उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा आयोजित की जाने वाली सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए इटावा जिले में व्यापक तैयारियां की गई हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के नेतृत्व में नवीन कलेक्ट्रेट सभागार में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस बैठक में परीक्षा के दौरान कानून और शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली सुबह 9 बजे 30 मिनट से 11 बजे 30 मिनट तक और दूसरी पाली अपराह्न 2 बजे 30 मिनट से 4 बजे 30 मिनट तक होगी। ये परीक्षा कुल 17 केंद्रों पर संपन्न कराई जाएगी। परीक्षा में कुल 7,104 परीक्षार्थियों के भाग लेने की संभावना है। बैठक के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया कि वे शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि परीक्षा केंद्रों पर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो और कानून व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में रहे। गोष्ठी में इस बात पर भी जोर दिया गया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाए। परीक्षा केंद्रों पर नियुक्त पुलिसकर्मियों को उनकी जिम्मेदारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी और महिला परीक्षार्थियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान ये भी तय किया गया कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि या नकल की घटनाओं को रोकने के लिए विशेष निगरानी दल तैनात किए जाएंगे। इन दलों का कार्य होगा परीक्षा केंद्रों पर होने वाली गतिविधियों पर पैनी नजर रखना और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत उच्च अधिकारियों को देना। इसके अतिरिक्त परीक्षा केंद्रों के बाहर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग ने विशेष प्रबंधन की योजना बनाई है। परीक्षा के दौरान यातायात जाम की समस्या को रोकने के लिए पुलिस कर्मियों की अतिरिक्त तैनाती की जाएगी। गोष्ठी में उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि परीक्षा के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सतर्क रहें। सभी परीक्षा केंद्रों पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू की जाएगी, ताकि बिना अनुमति कोई भी व्यक्ति परीक्षा केंद्र के आसपास अनावश्यक रूप से एकत्र न हो सके। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए ये भी निर्देश दिए गए कि परीक्षा केंद्रों पर स्वच्छ पेयजल और शौचालय की समुचित व्यवस्था हो। इसके साथ ही किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या के समाधान के लिए तकनीकी विशेषज्ञों को तैयार रखा जाएगा। बैठक में ये भी सुनिश्चित किया गया कि सभी परीक्षार्थी परीक्षा में भाग लेने के लिए अपने साथ वैध प्रवेश पत्र और पहचान पत्र अवश्य लाएं। बिना वैध दस्तावेजों के किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। गोष्ठी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से आयोजित करना सभी की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से अनुरोध किया कि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करें। गोष्ठी में अपर पुलिस अधीक्षक सत्यपाल सिंह सहित अन्य पुलिस अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे। सभी ने परीक्षा के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। परीक्षा के आयोजन से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि किसी भी प्रकार की समस्या या चुनौती के समाधान के लिए वे तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क करें। इस प्रकार की तत्परता से न केवल परीक्षा का सफल आयोजन सुनिश्चित होगा, बल्कि परीक्षार्थियों और समाज में विश्वास भी बना रहेगा। गोष्ठी में अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि वे परीक्षा के दौरान सभी दिशा निर्देशों का पालन करेंगे और किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि को रोकने के लिए पूरी सतर्कता बरतेंगे। इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित किया गया कि परीक्षा के दिन पुलिस और प्रशासन के बीच समन्वय बेहतर बना रहे, ताकि किसी भी चुनौती का सामना प्रभावी ढंग से किया जा सके। ये परीक्षा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से एक है। इसके सुचारू आयोजन के लिए प्रशासन और पुलिस विभाग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। यह उम्मीद की जा रही है कि इन प्रयासों से परीक्षा निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न होगी।